और दोस्तों मेरे ब्लॉग देशराज में आपका स्वागत है। यानी आपको थर्ड ब्लॉग की जानकारी देता हूं। यानी तीसरे भाग की एक किला सावंत सिंह ने अपनी पत्नी गुलबाई के लिए बनवाया था। गुलगंज का रहस्यमय किला है और आगे चलते हैं आपको यहाँ का रहस्य बारीकी से। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में जानकारी जरूर दें, जवाब जरूर दें। आगे चलते हैं तो इस कक्ष से अब आगे वाले कक्ष में चलते हैं जो कि बरामदा है। यहाँ पर वहाँ भी देखते हैं क्या मिलता है। अब देखते किले के अंदर आप देख ही रहे हैं, ये यहाँ पर चिप का निर्माण करवाया गया है जो कि यहाँ पे ध्वस्त हो चुका था और गिरने की संभावना हो गई थी। तो अब अंदर हम चलते हैं। वो अंदर जब हम आए हैं यहाँ पर तो बहुत समझ में आया कि यहाँ पर भी हथियार रखने के लिए व्यवस्था थी उस समय पे। तो यहाँ पर हथियार सेफ्टी से रखा करते थे। यहाँ पर गोला बारूद और यहाँ पर भी गन पॉइंट किया गया है। यहाँ से ही बात कर सकते हैं, आप देख ही रहे हो यहाँ से। यानी गुलगंज ग्राम पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से। अगर कोई यहाँ से वार करता है तो यहाँ से गोला बारे, यहाँ से कोई भी यहाँ से दुश्मन के लिए परास्त कर सकते हैं। और अब आए हैं वहाँ भी आपको दिखाए थे, ये उसी तरह बनाया गया है। यहाँ पर भी सैनिक सेफ्टी बनाया गया है। यानी सैनिक यहाँ से किले के अंदर सेफ्टी रखते हैं, जो कि यहाँ पर दिन रात मेहनत करते थे उस समय पे। और उनके द्वारा किले के अंदर कोई परिंदा भी पल नहीं मार सकता था उस समय पे, और इसीलिए बनाया गया था। और यानी नीचे भी सैनिक रहते होंगे और इस छत के ऊपर भी सैनिक रहते होंगे। और यहाँ से देख रहे रहती थी जो कि किले के अंदर चारों तरफ से गोलाई में घिरा हुआ है। और हर जगह पे ऐसे बुर्ज बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर सैनिक अपनी व्यवस्था देखते थे और बहुत बड़ी निगरानी से रहते थे। क्योंकि राजा सावंत सिंह बहुत होशियार और मिजाजी राजा थे, जो कि उनने अपनी महारानी गुलबाई के लिए किला बनवाया था। तो इसमें पूरी भरपूर व्यवस्था थी। और यहाँ से हम आपको दिखाई रहे हैं जो कि ये दूसरा है, वो आप यहाँ भी देख सकते हो। ये चारों तरफ से बनाया गया है, जो कि यहाँ पर कोई किले में वार नहीं कर पाए। करने के बाद हमको यहाँ से अब हम यहाँ से वापस होते हैं। वापस होने के बाद यहाँ से जो कि नीचे जाएंगे, सीढ़ियों से नीचे जाने के बाद अब चलते हैं। यहाँ पर भी कक्ष सा बना है जो कि इस साइड भी बरंडा में जा सकते हो, इस साइड भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी गन पॉइंट बनाया गया है जो कि गोला बारूद यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर भी है। तो हर जगह पर अच्छी शीत ऋतु चल रही है, क्योंकि बरसाती का मौसम सा लग रहा है, क्योंकि ठंडी अच्छी हवा आ रही है दोस्तों। तो आने के बाद यहाँ पर ये भी बुर्ज है। यहाँ पर अगर किले के अंदर कोई वार करता है उस समय पे यहाँ पर यानी बंद हुआ करता होगा, थोड़ा सा बना हुआ करता होगा, जो यहाँ से देख सकते हैं कोई वार करने के लिए। तो यहाँ पर बुर्ज ऐसे बैठ के कोई अंदर बाहर निकल पाए। यहाँ आने के बाद हमको समझ में आया है कि यहाँ पर भी जो कि सैनिक कक्ष रूम है, तो सैनिक कक्ष रूम में यहाँ पर भी जो कि मिट्टी का आप वहाँ बताए थे, ये बन गया कीड़ों के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर भी जो कि हथियार वगैरह और सैनिक यहाँ पर बैठते थे, यहाँ सेफ्टी थी उनकी, और यहीं से वो वार करते थे। अगर कोई उनके किले का कोई वार करता है तो वो भी यहाँ से वार कर देते थे, क्योंकि राजा का कहना था कि अपने किले के अंदर परिंदा भी पल नहीं मार पाए। तो अब हम यहाँ से वापस होते हैं। वापस होने के बाद जो कि यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि ज़्यादा बड़ा नहीं, 30 बाई 30 में बना है ये बरामदा सा। जो यहाँ पर गेट है, ये दरवाजे हैं, ये दरवाजे उस समय पर यानी दूसरे मंजिल पर बनाए गए हैं। और बड़ी इमारत पर जाने के लिए भी हम सबसे ऊंचे जाएंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ से किला का नज़ारा क्या नज़ारा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो भी ये दरवाजे हैं बहुत शानदार लगते होंगे उस समय पे। और किले के अंदर देखो हर जगह पर ये बाउंड्री लाइन किया गया है, जो कि यहाँ से चलने के लिए सैनिक अपना देख रेख रख सकते हैं पूरे किले के अंदर। तो आप देख ही रहे हो, हमें भी थकान सी आ गई है, क्योंकि किला कम से कम
10 से 20 एकड़ में बना हुआ है, यानी बड़ा किला है, बुंदेलखंड का गोलगंज का किला है। राजा सावंत सिंह ने उस समय पर बड़ी मरम्मत से एक किला बनवाया था, सेफ्टी के लिए, यानी सुरक्षा के लिए बनवाया था। एक भय, एक डर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इंसान भय से ही पीछे रहता है। और हम यहाँ पर अपना हौसला लेके आए थे। और गोलगंज को आप देख ही सकते हो, गोलगंज एक ग्रामीण क्षेत्र है, ग्राम पंचायत में आता है। वो आप देख सकते हो, अभी राजा के समय में नहीं था, लेकिन अभी लगता है जैसे एक नगर पंचायत जैसी बसी। आप देख रहे हो झंडा का प्रयोग किया गया है, शानदार यहाँ पे देख रहे हो आप, शानदार डिजाइनिंग की गई है। नक्काशी होने के बाद आप किले में हर जगह पे देख सकते होगा। और राजाओं के समय में, क्योंकि सेफ्टी, जहाँ सेफ्टी मिलेगी वहाँ जाते हैं वो, वहीं अपनी सेफ्टी का प्रमाण। हम यानी लोहे का गेट लगा है, उससे भी ऊपर आएंगे तो किले में और भी नज़ारा दिखाई देगा। और हम यहाँ से भी वापसी लेते हैं, वापस चलते हैं। और वापस चलने के बाद किले में अभी रह गया तो उसको भी हम पूरा करेंगे। और तो चलते हैं आगे। ये सीढ़ियाँ मिली है, जो कि यहाँ पर उस समय पर ध्वजारोपण भी किया जाता होगा राजा के समय पर। और ये ध्वजारोपण का अभी भी यहाँ पर रीत चलता है। चलने के बाद और उनका सीढ़ियाँ यहाँ पर उसी समय की भी, यहाँ पर सैनिक जो कि अपनी जो नारी या तोप वगैरह चलती थी उस समय पे, वो अपनी यहाँ से गन भी यहाँ से लगाए रहते थे, जो कि कोई बाय नहीं कर पाए। और इसीलिए बनाया गया है यहाँ पर, जो कि सैनिक सेफ्टी है, ये लगाई गई है। यहाँ से जो यहाँ पे दीवार थी, आप देख रहे हो, ये दीवार थी, गिर गई है, ये ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर आप देख रहे हो, ये पत्थर की तोड़ से नीचे गिर गया है। क्योंकि जब यहाँ पर हवाएं लहरें चलती हैं तो उसमें गिर गया है, और भूकंप आने के कारण ये ध्वस्त हो गया है। अब हम चलते हैं, झंडा लगाया गया है, अब हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, लगभग यहाँ पर कोई देवी का भी यहाँ पर वास होगा उस समय पर। वो जो हमारी गलतियाँ यहाँ पर हुई होंगी, क्योंकि यहाँ देवी भी उनका सहारा करती होंगी, या समय में उस पर, या उनके कोई देव बाबा होंगे, या उनके कोई। तो साथियों चलते हैं, हम यहाँ से नीचे चलते हैं। और आपको दिखाई दिया है ये किले का रहस्य है, बहुत भूल भुलैया रहस्य है। और यहाँ पर किले में राजा बहुत मिजाजी टाइप का राजा थे, जो कि वो अपनी महारानी के लिए सुरक्षा में रखने के लिए इस किले में 1887 में निर्माण करवाया। ये शानदार किला बनवाया, वो आप देख ही रहे हो, शानदार नजर भी आ रहा है, अभी भी नजर आ रहा है शानदार। अब हम यहाँ से वापसी लेते हैं। वापसी लेने के बाद मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मेरे को जवाब ज़रूर दें, और बने रहिए मेरी ब्लॉग। ये लोहे का स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया गया है। आप देख रहे हो सीढ़ियाँ हैं, अभी स्थानीय लोगों के द्वारा और शासन की मरम्मत के द्वारा ये बनवाया गया है। शानदार द्वारा बनवाई गई है, क्योंकि स्थानीय लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो कह सकते हैं कि किले का रहस्य आगे तक बना रहे, क्योंकि उनकी पीढ़ियाँ अभी और पिछले समय में भी उन्हें पता चले कि यहाँ कोई राजा थे, तो राजा सावंत सिंह का नाम कई पीढ़ियों तक चलेगा। तो हम अंदर एंटर होते हैं। अंदर एंटर होने के बाद यहाँ पर भी घोड़ सिंह सामने आते हैं, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है जी। तो यहाँ पर सैनिक गार्ड रहते होंगे उस समय पे, और उन्हीं के लिए बनाया गया है।
हर जगह पर यहाँ पे सैनिक लगे रहते होंगे, यहाँ पर जो भी किले के अंदर कोई बाहर नहीं कर पाए। और कम से कम 100 फुट की ऊंचाई पे किला बना हुआ है। और किला उस समय पर दरवाजे के पास आप देख रहे हो माउंटी जी बनी हुई है, बहुत ऊंचाई पे है। किले के गेट के अंदर आप देख रहे हो नक्काशी डिजाइनिंग मस्त की गई है। और यहाँ पर भी सैनिक बैठे रहते होंगे। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद सबसे बड़ी चोटी पर पहुँच चुके हैं। तो सबसे बड़ी चोटी पर पहुँचने के बाद हमको भी यहाँ पर रिक्स नजर आ रहा है मित्रों। और रिक्स पे पहुँचते स्टार्ट। तो हम अब आ चुके हैं यानी किले की सबसे बड़ी ऊंची चोटी पे आ चुके हैं, जो कि जहाँ पर ध्वजारोपण राजा के समय में किया जाता था। तो ये ध्वजारोपण ये है दोस्तों। और इसको स्थानीय लोगों ने अभी बनवा दिया गया है, क्योंकि पहले का ध्वजारोपण किया गया होगा। तो स्थानीय लोगों ने अभी भी बुंदेली कला दिखाकर इसका जो उस समय पर निर्माण करवाया गया था, तो राजा का अभी भी यहाँ पर आप देख ही रहे हो ध्वजारोपण अभी भी चल रहा है। ध्वजारोपण आप देख ही रहे हो, सबसे ऊंची चोटी पे बनाया गया है। और हम यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं सबसे ऊंची चोटी पर, जो कि ध्वजारोपण जहाँ पर कराया जाता था राजा के समय पर। तो ध्वजारोपण के सबसे ऊंचे हिस्सा पे आ चुके हैं हम। और आप देख ही रहे हो ध्वजारोपण का सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊंचा हिस्सा है। और आप देख रहे हो किले का यहाँ से पूरा नज़ारा आपको दिखाई देगा। और किला देख रहे हो बहुत शानदार किला है। वो हर जगह पर घेराव में सुरक्षा गार्ड रहते होंगे और हजारों की संख्या में तैनात यहाँ पर भक्षक होते होंगे, उनके सैनिक होते होंगे। राजा सावंत सिंह ने अपने समय पर 18वीं शताब्दी में गुलबाई के लिए निर्माण करवाया था इस किले का। और यहाँ पे चोटी यानी ऊंची चोटी पहाड़ी पे बनाया गया है और स्थापत्य शैली के लिए उपयोग में आया है ये किला। और अब चलते हैं हम, जो कि दाएं साइड का जो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों से ऊपर चलने के बाद यहाँ पर भी राजा की जो सभा का आपको बताया था, सभा का ये तो अब सीढ़ियाँ मिलती हैं। सीढ़ियाँ से ऊपर चलते हैं, 2 मंजिल पे चलते हैं। 2 मंजिल पे पहुँचने के बाद सीढ़ियों से निकलते हैं। तो आप देख ही रहे हो सीढ़ियों के बाद हमको समझ में आ रहा है, जो कि ये भी यहाँ पर ऊपर आने से हमको लग रहा है बरामदा है उस समय का, जो कि कैदियों को यहाँ पर डाल दिया जाता था। कैदियों के लिए बरामदा बनाया गया है। और उसके बाद हम यानी आप देख ही रहे हो ये यहाँ पर जो किले के यानी गेट के यानी सामने नक्काशी डिजाइन की गई थी, उसके पास एक माउंटी सी बनाई गई है, जो कि एक बहुत सा बनाया गया बड़ा सा, जो कि यहाँ पर भी सैनिक उस समय बैठते होंगे, जो कि यहाँ पढ़ा देते होंगे। और राजा की सेफ्टी रहती होगी। और यहाँ सेफ्टी होने से जो यहाँ के राजा थे उनके लिए कोई यहाँ पर बाढ़ नहीं कर पाए, इसीलिए बुर्ज बनाए गए थे। उस समय का बुर्ज जैसा लग रहा है ये। तो हम चलते हैं यहाँ से, वापस चलते हैं। वापस चलने के बाद यहाँ से कोई जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आने के बाद हमको एक छोटा सा आप देख ही रहे हो एक गेट सा नज़र आया, जो कि गेट आने के बाद यहाँ पर हमको एक 50 बाई 60 के बीच में एक बरामदा सा मिलता है। और बरामदा के आप देख रहे हो किनारे देख रहे हो इस शानदार एक बता ही रहे एक बुर्ज है। इस बुर्ज पर यहाँ पर सैनिक यहाँ पर ऐसे बैठ लिया करते थे। और यहाँ से अगर कोई उनके किले पर कोई वार करता है तो यहाँ से अपना गन पॉइंट लगाए रहते थे, निशाना लगाए रहते थे। कोई अगर यहाँ पर वार करता है तो इसलिए बनाया गया है, इसलिए गेट छोटे से विंडो द्वारा किया गया है। और आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक जो गन पॉइंट बनाए गए हैं, यहाँ पर भी बनाया गया है। कोई अगर किले पर कोई वार करता है इसलिए बनाया गया है। और अब देखिए बहुत रैस छुपे हैं इस किले में। और इसके बाद आप देख ही रहे हो
ये बरामदा है, बरामदा के पास यहाँ पर भी, जो कि यहाँ पर भी सैनिक हर जगह पे निगरानी रखते थे वो। और निगरानी रहने के बाद यहाँ पर आप देखिए शानदार यहाँ की डिजाइनिंग की गई है, क्योंकि डिजाइनिंग दुरुस्त होती जा रही है। और वहाँ पर हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर रिक्स है, तो रिक्स लेना बड़ी वो होती है, क्योंकि रिक्स लेना तो बात तो ठीक होती है रिक्स लेना, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए अगर जीना होगा, क्योंकि जीना को बंद करवा दिया गया, क्योंकि गिरता जा रहा है, दुरुस्त होता जा रहा है। और दुरुस्त होने के बाद अब हम यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ से, लेकिन प्रयास करते हैं चढ़ने के लिए, व्यवस्था तो नहीं है लेकिन हम इस पर चढ़ जरूर जाते हैं, जो कि आपको दिखाएंगे। दिखाने के बाद यहाँ से प्रयास ज़्यादातर अच्छा रहेगा। और हम यहाँ से प्रयास करते हैं, प्रयास करने के बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से किले का बहुत बड़ा नज़ारा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं बाउंड्री जैसी बनी हुई बुर्ज है, क्योंकि यहाँ पर सैनिक यहाँ छिपने के लिए बनाए थे, क्योंकि सैनिक यहाँ पर अगर किले पर कोई वार करता है तो इसलिए बनाए गए गेट यहाँ पर सैनिक सेफ्टी के लिए बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर किले के अंदर एक किले का मेन गेट है, जो कि किले के अंदर अगर कोई वार करता है तो यहाँ पर मेन गेट बनाया गया है। मेन गेट के लिए पुल बनाया गया है, पुल से यहाँ पर कोई शत्रु अंदर नहीं जा सकता है। यहाँ पर बुर्ज इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि कम से कम यहाँ पर तीन सैनिक यहाँ पर तैनात रहते होंगे और इसके अंदर भी रहते होंगे। तो यहाँ पर सैनिकों का बड़ा विस्तार से एक किले को बनाया गया है। किले में बहुत अच्छे रहस्य छुपे हैं, तो गहराई है। और आप देख ही रहे हो यहाँ पर नक्काशी बहुत शानदार डिजाइनिंग भी की गई है गेट के ऊपर। और अब चलते हैं, इसके बाद ये भी यहाँ पर बुर्ज एक गेट दरवाज़ा मिला है, दरवाजे के अंदर जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी बुर्ज जैसे जो कि सैनिक के लिए सेफ्टी बनाया गया है, सैनिक कक्ष है। यहाँ पर भी गन पॉइंट और गोले बारूद के लिए बनाया गया है। यहाँ पर भी आप देख ही रहे हो। आप सोचते होंगे रंगा क्यों किए गए हैं, एक गन पॉइंट के लिए किए गए हैं। तो गन पॉइंट यहाँ पर सैनिक यहाँ पर बैठते थे और यहाँ से निगरानी में रहते थे। और आप यहाँ भी देख रहे हो, क्योंकि नीचे वाले हिस्से पे आए हैं, ये आपको पहले दिखा चुके हैं। नीचे वाले हिस्से पे आए हैं, यहाँ पर भी सैनिक यहाँ पर बैठते होंगे सेफ्टी से, और सेफ्टी बनाया गया है उनके लिए, क्योंकि उन पर भी कोई बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो यहाँ पर देख रेख कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर किले पे बात करता है तो यहाँ से सीधा पॉइंट उन्हीं पर निशाना मारते हैं वो। तो हम चलते हैं और आपको यहाँ भी बता रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ से आने के लिए रास्ता नहीं था, तो यहाँ से जाने के लिए आगे नहीं है जगह। तो हेलो गाइस, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरे को जवाब जरूर दें। और ऐसे रहस्यमय किले के बारे में आपको बताता रहूँगा, और आपका सपोर्ट मिले, प्यार मिले तो मेरे ब्लॉग पे अच्छा सहयोग कीजिए और दोस्तों में शेयर करके और हमको आगे बढ़ाइए। तो हम आपको ऐसे ही रहस्यमय किले के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।